तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेस्टेड वीलुकअप के बारे में। नेस्टेड वीलुकअप यूजिंग द इफ एरर फंक्शन। ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हमने नेस्टेड वीलुकअप को इफ एरर फंक्शन के साथ यूज किया है और इसे आपका जरूर वैल्यूएडिशन होगा। आप प्लीज इसे लास्ट तक देखना। एक बार नेस्टेड वीलुकअप यूज करने से पहले हम एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं, जिस एग्जांपल के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये मेरे एक GSTR 2A की शीट है। GSTR 2A, अगर आप बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हो GSTR 2A में से, सिंपली इसका मतलब ये है कि मेरे सप्लायर ने मेरे नाम का कितने कितने इनवॉइसेस अपनी GST की रिटर्न में रिपोर्ट करे और कोरस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर कितना GST अमाउंट इन्वॉल्व था, राइट। यानी मेरे इस शीट में यहाँ पर क्या है, ये मैंने सप्लायर वाइज मैंने इन सप्लायर से इतने इतने अमाउंट की परचेजिंग करी है और उस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना जीएसटी इन्वॉल्व है और फर्दर जीएसटी की बाइफर्केशन क्या है वो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। यानी एबीसी लिमिटेड ने इन सप्लायर से इतने इतने अमाउंट की परचेजिंग करी है और उसमें इतना जीएसटी इन्वॉल्व है। प्लस अब हम यहाँ पर जो ये नेक्स्ट शीट है, ये जो नेक्स्ट डेटा सेट है, इस डेटा सेट में क्या कहा गया है, इस डेटा सेट में ये मेरी उन्हीं पर्टिकुलर सप्लायर की परचेज रिटर्न है। यानी मैंने अगर अपने परचेजर से 10 रुपए का माल खरीदा, उसमें से 2 रुपए का माल उसे रिटर्न कर दिया, तो नेट वैल्यू मेरी 8 रुपए रिपोर्ट करनी चाहिए। अब मुझे वही 8 रुपए ही कैलकुलेट करनी है, वही 8 रुपए कैलकुलेट करनी है। यानी ये मेरी 10 रुपए की डिटेल है, ये मेरी 2 रुपए की डिटेल है। यानी लेफ्ट साइड में मेरा परचेज का डिटेल आ रहा है, परचेज का डेटा आ रहा है और इसके साइड में एडजस्टेंट जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में मेरी 2 रुपए यानी कि परचेज रिटर्न से रिलेटेड डेटा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रिजल्ट क्या निकालना है, रिजल्ट ये निकालना है वीलुकअप फंक्शन यूज करके कि इन सप्लायर का नेट परचेज वैल्यू कितना है, राइट। एक बार उसे समझते हैं कैसे निकलेगा। लेट सपोज यहाँ पर ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हम इसे यूज करने की कोशिश करते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमने कहा कि जो ये अमर मेडिकल स्टोर है, लेट सपोज ये अमर मेडिकल स्टोर का मैंने इतने अमाउंट का रिटर्न करा और अमर मेडिकल स्टोर अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो ये अमर मेडिकल स्टोर है। यानी 1,42,000 रुपए की मैंने इसे परचेज करी और इतना अमाउंट मैंने इसे रिटर्न कर दिया और इन नटशेल मेरे पास इसको देने के लिए लायबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 142 माइनस 4.6, राइट, 4.6 ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं। वीलुकअप फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया। वीलुकअप फंक्शन यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे बोला कि इस अमर मेडिकल को कोमा सर्च कर दो इस टेबल एरे में, इस टेबल एरे में सर्च कर दो। मैंने इसे लॉक कर दिया, राइट, लॉक कर दिया। अब इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर इसने मुझसे पूछा, क्योंकि मुझे टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर दिया, कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे कोरस्पॉन्डिंगली रिलेटेड जितने भी सप्लायर थे, जिनको मैंने रिटर्न करा था, उसकी वैल्यू मेरे सामने यहाँ पर दे दी। इसने उसकी वैल्यू मेरे यहाँ पर रिपोर्ट कर दी। फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पर अभी मैच फंक्शन यूज करके हम इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। मैं ये मान लेता हूं कि जिस ऑर्डर में सोर्स डेटा के हेडर है, उसी ऑर्डर में मेरे फाइनल शीट जहां पर मुझे रिजल्ट चाहिए, वहां पर भी वो जो हेडर है उसी रिजल्ट उसी ऑर्डर में है, राइट। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूं, इसे मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास 1,42,000 की फिगर आ गई। मैंने ओरिजिनल परचेज जितनी करी थी 142 की, यहाँ पे इसने फिगर रिपोर्ट कर दी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इन्हीं रिलेटेड सप्लायर की नेट परचेज वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 1,42,000 माइनस 4,665, यही करना है। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिस माइनस 4,665, यहाँ पर यही करना है, एंटर कर देना है और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है और मेरा यहाँ पर रिजल्ट आ गया। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है। एक बार इसे जल्दी से यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मेरा जो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा 2 की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद यहाँ पर जो IGST है
इस ओके, यहाँ पर मुझे एक बार इसे करना है, जी के आगे जो जी है इसके आगे मुझे डॉलर लगा देना है। डॉलर लगाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे ऑटो फिट कर दिया और जो है 142 और यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैंने यहाँ पे 3 यूज कर लिया। यूज करने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे 3 की जगह मैंने 4 कर दिया, 4 की जगह मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। राइट, मैंने यहाँ पर इसे 5 कॉलम इंडेक्स नंबर कर दिया है और अब मैंने इसे डबल क्लिक कर दिया, ये मेरा रिजल्ट आ गया। फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद अब दोबारा इस डेटा सेट को समझते हैं। ये डेटा सेट क्या कहता है कि मैंने 10 रुपए, मेरे जो यहाँ पर सप्लायर्स हैं वो सप्लायर यहाँ पे टोटल सप्लायर है, टोटल परचेजिंग की वैल्यू है, लेकिन इसमें से कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनकी मैंने परचेज रिटर्न करी थी और वो सप्लायर जिनकी मैंने रिटर्न करी थी वो सप्लायर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये वाले जो आ रहे हैं ये फाइनल है। हो सकता है कि मेरे 10 सप्लायर हो, 10 सप्लायर में से 2 सप्लायर ऐसे होंगे जिनकी मैंने रिटर्न करी थी और जिनकी मैंने रिटर्न करी थी उसकी जहां पर परचेज रिटर्न की वैल्यू आ रही थी उस परचेज की रिटर्न में से वो 10 रुपए माइनस 2 रुपए वाली कहानी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूं। लेकिन जो बाकी के 8 सप्लायर आ रहे हैं जिनकी ये परचेज रिटर्न की वैल्यू नहीं थी वो तो जब यहां पर नहीं थे, इसका मतलब यहां फाइनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सप्लायर लिस्ट मुझे शो हो रही है वो सप्लायर जो लिस्ट शो हो रही है ये मेरी लिस्ट फाइनल है, लेकिन जो मेरे सप्लायर इसमें नहीं है वो मेरी इस वाली शीट में अगर मिलते हैं तो वो फाइनल। यानी मैं अपना सर्च का क्राइटेरिया इस हिसाब से बनाऊंगा कि पहले वो यहां पर सर्च कर ले, पहले वो लेट सपोज मुझे अमर मेडिकल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अमर मेडिकल को यहां पर सर्च नहीं करना, मुझे अमर मेडिकल को यहां सर्च कराना है और अगर यहां अमर मेडिकल मिल गया तो उसे फिगर यहां से पिक करो और अगर यहां ना मिले तो उसकी फिगर यहां से पिक करो और जो यहां मिल जाए तो वो फिगर यहां से पिक करके दे दो। पॉइंट समझ में आ गया? प्रॉब्लम मेरी यही है कि वी लुकअप मुझे इस हिसाब से करना है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि पहले मुझे वी लुकअप इस हिसाब से कराना है, जो सर्चिंग करानी है पहले वाले डेटा सेट में करानी है और अगर उस डेटा सेट में वो फिगर नहीं फैच होती तो उसको दूसरे डेटा सेट में उसकी सर्चिंग कराओ। राइट, तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार इसे यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारी प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, अब एक बार इसे यूज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ सप्लायर है वो यहाँ पर है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, सपोज मैंने वी लुकअप यूज किया इसको एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, मुझे इस एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को लुक फॉर कराना है। कहां पर लुक फॉर कराना है? मैंने कहा जी यहां पर लुक फॉर कराना है, क्योंकि मेरा प्राइमरी जो डेटा सेट है जहां पर फिगर पहले सर्च करानी है उसमें पहले सर्च कराऊंगा। यहां पर मैंने इसे लॉक कर दिया, राइट, लॉक कर दिया, सॉरी, यहां पर मुझे वी लुकअप यूज करना है, इस एचडीएफसी बैंक को लुक फॉर कराना है, कोमा टेबल एरे, मैंने कहा जी इस वाली पर्टिकुलर टेबल एरे में आपने सर्च कराना है, इसे मैंने लॉक कर दिया, कोमा। अब मुझे जो टैक्सेबल वैल्यू चाहिए वो सेकंड कॉलम में चाहिए, सेकंड कॉलम की पिक करके दे दो, मैंने इसे 0 करके एंटर कर दिया। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये जो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है वो यहां पर नहीं है, राइट, वो यहां पर नहीं है। अगर इस वाले फॉर्मूला में मैं इस वाले टेबल एरे वाला जो सेक्शन था, इस वाले टेबल एरे को अगर मैं यहां वाले टेबल एरे सिलेक्ट करके एंटर करता हूं तो इसने मुझे क्या किया, यहाँ की फिगर दे दी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से रिटर्न तो मैंने कोई रिटर्न करी नहीं थी, परचेज रिटर्न नहीं थी, इसलिए वो मेरा फर्स्ट डेटा सेट में फिगर आ रही है। इसका मतलब क्या कि मुझे यहां पर जो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड नहीं मिला। अब इसकी जो एरर दिखा दी, हम इफ एरर फंक्शन यूज कर चुके हैं, अब हमने इफ एरर फंक्शन यूज करना है। अब हमने क्या करना है कि यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या करना है, हमने इफ वी लुकअप से पहले हमने इफ एरर फंक्शन यूज कर दिया, इफ एरर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया और ये मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब ये जो वी लुकअप वाली फंक्शन, ये जो वी लुकअप वाली वैल्यू आएगी, इसे मैं कंप्लीटली पहले ब्रैकेट में कर लेता हूं। अब मैंने कहा कि इफ एरर फंक्शन जैसे मैंने यूज किया उसने मुझसे वैल्यू मांगी और वैल्यू मैंने वी लुकअप वाली वैल्यू यहाँ पे पोस्ट कर दी।
वी लुकअप फंक्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका मतलब वी लुकअप जो मेरा रिजल्ट देगा वो रिजल्ट यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। अब कोमा कोमा अब इसने आपसे पूछा कि इफ एरर फंक्शन यूज किया कि ये वाली वैल्यू अगर इसका रिजल्ट एरर आ रहा है तो अब मुझे बताओ इसका क्या कराना है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर आप इसे स्टैटिकली ये भी बता सकते हो कि जी यहाँ पर ये फिगर पोस्ट करके दे दो, या फिर मैं उसे ये भी बता सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिगर इसे बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 0 दे दो, 0 नहीं देना 1 2 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, यानी मैं उसमें वहां पर उसे नंबर बता सकता हूँ, या फिर वहां पे मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे इसमें टेक्स्ट लिख के दे दो, नोट फाउंड, इस तरीके से मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा भी बता सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन भी परफॉर्म कराने के लिए बोल सकता हूँ, मैं कोई फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, राइट, दिस माइनस दिस कर दो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कर दो, यानी कि फॉर्मूला, राइट। अब मैं यहाँ पर एक कोई फंक्शन भी यूज करने के लिए बोल सकता हूँ, लाइक सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन भी यूज करने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करना है, अगेन वी लुकअप, अगेन मुझे वी लुकअप फंक्शन यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी वी लुकअप वैल्यू से जो एरर आई, अगर वो एरर है कोमा, तो दोबारा उसे सर्च कराओ, वी लुकअप को दोबारा अप्लाई कराओ, कहां पर अप्लाई कराओ, पहले हम देखते हैं। यहां पर हमने वी लुकअप फंक्शन यूज कर लिया, एक और वी लुकअप फंक्शन यूज कर लिया, वी लुकअप फंक्शन यूज करने के बाद मैंने उसे बोला कि इसे ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को ही सर्च करा दो इस वाले डेटा सेट में, इस वाली टेबल एरे में। मैंने इसे लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद अब मैंने इसे वही बताया कि सेकंड का मुझे वो चाहिए, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करी, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब ये तो मेरी वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज हो गई, अब मुझे एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है इफ एरर वाली, एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। अब ये देखो आपका रिजल्ट आ गया, अब आपका रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा कि जो वी लुकअप हमने परफॉर्म करा उसको पहले डेटा सेट में, फर्स्ट डेटा सेट में परफॉर्म किया, उसके बाद अगर वहां पे वो फिगर नहीं मिल रही तो मैंने उसे दूसरे डेटा सेट में यूज करने के लिए बोल दिया कि दूसरे डेटा सेट में आप इसे सर्च करके दे दो। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे वी लुकअप V4 जो यहाँ पर V4 है, इस V4 के आगे ये जो आपका U था, जो इस वाले डेटा सेट में आपका ये U आ रहा था, इस U को आपने यहाँ पे आगे डॉलर लगा लेना है, और इस डेटा सेट को आपने 2 की जगह यहाँ पर आपने 3 कर लेना है। 3 करने के बाद आपने अगेन इस वी लुकअप में आपने इस U के आगे डॉलर लगा लेना है, अगेन यहाँ पे आपने 3 एंटर कर देना है, एंटर कर देंगे, सॉरी इस वाले डेटा सेट को जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपली इस U के आगे आपने डॉलर लगा दिया, और इस U के आगे यहाँ पे आपने डॉलर लगा लिया, और जब आप इसे एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद आपने इस कॉलम इंडेक्स नंबर को 3 कर देना है, 3 कर देना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंटर कर देंगे। और इसी तरीके से आपने इसे यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 की जगह आपने 4 कर देना है, और यहाँ पर भी 4 कर देना है, और अगेन आपने यहाँ पर भी इस वाले उसमें 4 आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपने इसे डबल क्लिक कर देना है यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा नेस्टेड वी लुकअप इफ एरर के साथ किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।